फ्रेंड्स, आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग के बारे में इंटरव्यू क्वेश्चंस और थ्योरी टेक्निकल राउंड क्लियर करने के लिए प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं। इसमें आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस और टेक्निकल राउंड के दोनों क्लियर 100% हो जाएंगे। देखिए, डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज डेवलप की थी। सी लैंग्वेज 1972 में आई थी। उसके पहले अल्गोल 1960s, BCPL 1967, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं हम लोग BCPL को, B 1970s और C 1972। उसके बाद C और डेवलप होते होते 1990 तक ANSI और ISO स्टैंडर्ड C को मिला। हम लोग हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज देखते हैं तो इन 1972 अ ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट किया था बेल लेबोरेटरी में, और इट वाज क्रिएटेड फ्रॉम अल्गोल एंड BCPL एंड बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी सी लैंग्वेज जो कॉम्बिनेशन है या जो लूप होल है, जो प्रॉब्लम थे BCPL और अल्गोल के, उससे बेल लेबोरेटरीज में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया। और किसने बनाया? तो डेनिस रिची ने। C is powerful programming language which is strongly associated with the Unix operating system. Even most of the Unix operating system is coded in C. आप सभी को पता है और जानना जरूरी भी है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से लैंग्वेज में लिखी गई है, तो वो C में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? C is a general purpose programming language that is extremely popular, simple and flexible to use. It is structured programming language. Structure means what, sir? Curly bracket open and curly bracket close. C, C++ and Java both are the structured programming languages. ये language machine independent है, most important thing, and extensively used to write various applications. बहुत सारे applications यानी सॉफ्टवेयर C में लिखे गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लिखी गई है जैसा Windows 10, Windows 7, Windows XP, ये सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बहुत सारे टूल्स सी प्रोग्रामिंग में लिखे गए हैं। एंड मेनी अदर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लाइक ओरेकल डेटाबेस, गिट, पाइथन, इंटरप्रेटर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही डेवलप की गई है। वेयर इज सी यूज्ड? बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सी का यूज़ कहाँ होता है आज के डेट में। तो सी लैंग्वेज इज वाइडली यूज एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में सी का यूज़ होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को हैंडल करने के लिए, इसे ही हम लोग एम्बेडेड कहते हैं। इट इज़ यूज फॉर डेवलपिंग सिस्टम एप्लीकेशन। सिस्टम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी MS ऑफिस, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप। इट इज़ वाइडली यूज डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन बाय एडोब डेवलप यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप सभी को पता है एडोब फोटोशॉप, एडोब के जो वर्जन है ये सारे सी लैंग्वेज से डेवलप हुए हैं। इट इज़ यूज डेवलपिंग ब्राउजर्स एंड देयर एक्सटेंशन। गूगल क्रोम, आप जो डेली यूज में गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं वो भी किससे डेवलप हुआ है? सी लैंग्वेज से। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू डेवलप डेटाबेस MySQL। आप सभी को पता है डेटाबेस में बहुत नाम है MySQL का, वो भी सी लैंग्वेज से बिल्ट हुआ है। एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम भी सी लैंग्वेज से डेवलप हुई है। देन इट इज़ यूज फॉर कंपाइलर प्रोडक्शन। कंपाइलर जो आप यूज़ करते हैं वो भी सी से बने हैं। और इट इज़ वाइडली यूज IoT एप्लीकेशन में भी सी का बहुत बड़ा योगदान है। हाउ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क? C is compiled language. A compiler is a special tool that compile a program and convert into object file which is machine readable. आप जो प्रोग्राम टाइप करते हो इंग्लिश में टाइप करते हो, हाई लेवल लैंग्वेज में टाइप करते हो, और कंप्यूटर को जो चाहिए रहता है वो लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज चाहिए रहती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो कंपाइलर का होता है। After the compilation process, the linker will combine different object file and create a single executable file to run program. The following diagram show the execution of C program. Write a source code. आप जो source code लिखते हुए वो मैंने आपको बताया था, आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। कंप्यूटर को जो समझ में आता है वो लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, और इसके लिए ही हम लोग कंपाइलर का यूज़ करते हैं हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। और कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर बोथ आर द ट्रांसलेटर। C++ दोनों कंपाइलर का यूज़ करते हैं। जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज़ करता है, और पाइथन सिर्फ इंटरप्रेटर का ही यूज़ करता है। व्हाट इज टोकन इन C? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ C प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। आप सभी को पता है कि सी प्रोग्रामिंग डेवलप करते हुए हमें बहुत सारे अलग अलग
टूल्स का यूज़ होता है, जैसा कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं हम लोग, कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के प्रोग्राम डेवलप होता है। इन सारी कंटेंट्स को हम लोग टोकन कहते हैं। नंबर 6, what are reserve keywords? How many reserve keywords are there in C? Reserve keywords are those keywords that have predefined meaning and cannot be used as a variable name. Such keywords are restricted for general use while writing a program. यानी कीवर्ड यानी ऐसे वर्ड होते हैं कि जिसके बारे में कंपाइलर ऑलरेडी नोन होता है, कंपाइलर को पता होता है इसका मीनिंग क्या है, और उसको आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। 32 कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। What is C constant? Constant refer to fixed value that the program may not alter during its execution. यानी प्रोग्राम आप जब रन करते हो तब आप उसकी वैल्यू नहीं बदल सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। These fixed value are also called literals. Constant can be of any of basic data type like integer constant, floating constant, a character constant, or a string literal. There are enumeration constant as well. Constant are treated just like a regular variable except their value cannot be modified after their definition. एक ही चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सी कांस्टेंट माने ऐसी वैल्यू की जिसे हम लोग प्रोग्राम रन करते वक्त चेंज नहीं कर सकते। What is C identifier? An identifier is nothing but a name assigned to an element in a program, like name of variable और function. आप इंटीजर डेटा टाइप लिखते हैं, उसके सामने एक क्या लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हैं, या बेसिक सैलरी क्या लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हैं, तो वो क्या हो गया, उसका आइडेंटिफायर हो गया। आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फंक्शन के वक्त आप ऊपर सम इन ब्रैकेट ए कॉमा बी इंटीजर ए इंटीजर बी लिखते हैं, तो वो जो सम रहता है वो फंक्शन का क्या रहता है, नेम रहता है। नीचे देखिए फर्स्ट पॉइंट ब्लू कलर में, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट ऑलवेज बी अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। जब भी आप आइडेंटिफायर डिफाइन करते हैं, लाइक M1 M2 कर सकते हैं, आप 1M 2M नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, इट शुड बी फॉर्म यूजिंग ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। आप जो भी वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं या फंक्शन के नाम देना चाहते हैं वो सिर्फ लेटर्स में रहेंगे, नंबर्स में रहेंगे या अंडरस्कोर में रहेंगे। अ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर, और कोई भी कीवर्ड 32 कीवर्ड में से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट शुड नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस कैरेक्टर, और आप जैसा बेसिक सैलरी लिखना है तो ये आपको अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, आप बेसिक सैलरी के बीच में आप बेसिक सैलरी स्पेस देके नहीं लिख सकते, नहीं तो दो अलग अलग वेरिएबल्स हो जाएंगे। द नेम मस्ट बी मीनिंगफुल, और नाम थोड़ा सा मीनिंगफुल होना चाहिए, जैसा बेसिक सैलरी, HRA, TA, CL, GPF, PF, इस तरह से। हाउ मेनी ऑपरेटर अवेलेबल इन सी? फ्रेंड्स, नंबर ऑफ ऑपरेटर अवेलेबल है सी में, जैसा अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस इंटू डिवाइड बाय, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड मिसलेनियस ऑपरेटर्स, कॉमा, फुल स्टॉप, इस तरह से। व्हाट इज ASCII कोड? ASCII, ASCII कोड भी कहते हैं इसे, प्रोनाउंसिएशन में ASCII कहा जाता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फ्रेंड्स, एक सेट होता है 255 कैरेक्टर्स का, जिसमें कैपिटल A to Z 65 to 90 नंबर्स होते हैं, स्मॉल A to Z 97 to 122 होते हैं, 0 to 9 48 to 57 होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स बाकी जो बचे हुए होते हैं वो सब स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। व्हाट इज कंडीशनल फॉर स्टेटमेंट इन सी? कंडीशनल स्टेटमेंट्स मीन्स व्हाट? तो आप सभी को पता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग आर यूज टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द कंडीशन। यानी नंबर इज ग्रेटर दैन 0, तो नंबर इज ग्रेटर दैन 0 है तो वो 100% क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और लेस दैन 0 है तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सिक्वेंशियली व्हेन देयर इज नो कंडीशन अराउंड द स्टेटमेंट। इफ you put some condition for block of statement, the execution of flow may changes based on the result evaluated by the condition. This process is called decision making in C. Next, how many condition statement available in C? तो friends, number of statements, conditional statements available है इसमें। if statement है, if else statement है, nesting if else statement है, while loop है, do while loop है, for loop है,
गो टू स्टेटमेंट है, ब्रेक है और कंटिन्यू है। इनके बारे में ब्रीफ नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट? इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज हम लोग उस वक्त करते हैं जिस वक्त हमारे पास दो आंसर हो। द इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। इफ द कंडीशन इज फॉल्स अनदर ब्लॉक ऑफ कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। यूज एल्स टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द सेम कंडीशन इज फॉल्स। यानी अगर नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो नंबर इज ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली नंबर इज पॉजिटिव, और लेस देन 0 है तो क्या होगा? निगेटिव। तो ये इफ एल्स का कंसेप्ट है। व्हाट इज नेस्टिंग इफ एल्स? जब आपको 3 कंडीशन में कंपेयर करना हो तो आप नेस्टिंग इफ एल्स का यूज करते हैं। इफ के अंदर एक इफ एल्स होता है और एल्स के ब्लॉक के अंदर एक इफ एल्स होता है। वापस रिवाइज करना चाहूंगा कि व्हाट इज नेस्टिंग इफ एल्स? नेस्टिंग इफ एल्स मीन्स इफ एल्स बिटवीन इफ एल्स, यानी इफ के ब्लॉक के अंदर एक इफ एल्स होता है और एल्स के ब्लॉक के अंदर एक इफ एल्स होता है। अ नेस्टेड if in C and if statement that is the target of another if statement. Nested if statement means if statement inside the another if statement. Yes, both C and C++ allow nested if statement within if statement. It can be place if statement another inside the if statement. What is next question है what is else if ladder? एल्स इफ लैडर का यूज़ हम लोग उस वक्त करते हैं। देखिए इफ एल्स जब 2 कंडीशन का यूज़ होता है, 3 कंडीशन का यूज़ होता है तो नेस्टिंग इफ एल्स, और 3 से ज़्यादा कंडीशन का यूज़ होता है तो लैडर इफ एल्स। लैडर इफ एल्स में एल्स इफ का यूज़ होता है। द इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू टेस्ट अ सेट ऑफ कंडीशन इन सीक्वेंस एंड इफ कंडीशन इज टेस्टेड ओनली व्हेन ऑल प्रीवियस इफ कंडीशन इफ एल्स लैडर इज फॉल्स। यानी नेक्स्ट कंडीशन चेक की जाती है। जैसा एक परसेंटेज का एग्जांपल लिया जाए तो इफ परसेंट इज ग्रेटर देन 75 तो ग्रेड ए, इफ परसेंट इज ग्रेटर देन 60 तो ग्रेड बी, इफ परसेंट इज ग्रेटर देन 45 तो ग्रेड सी, इफ परसेंट इज ग्रेटर देन 35 तो ग्रेड डी, अदरवाइज फॉल्स और फेल। नेक्स्ट व्हाट इज व्हाइल लूप सी प्रोग्रामिंग? व्हाट इज व्हाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग? द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप आप सबको पता है कि व्हाइल लूप के सामने कंडीशन लिखी रहती है कि व्हाइल I is less than 10 और I is greater than 10 स्टेटमेंट दिया रहता है। Here statement may be a single statement और a block of statement। जो स्टेटमेंट प्रिंट करना है आप एक स्टेटमेंट भी प्रिंट कर सकते हो, नंबर ऑफ स्टेटमेंट भी प्रिंट कर सकते हो। द कंडीशन may be any expression, any true is any नॉन जीरो वैल्यू, यानी कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हमेशा इसमें क्या रहती है? ट्रू रहती है। द लूप इटरेट while the condition is true। लूप तब तक मूवमेंट करता रहता है, तब तक घूमते रहता है जब तक कंडीशन क्या है? ट्रू। व्हाट इज डू व्हाइल स्टेटमेंट इन सी? द सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल लूप आपको नीचे दिखाई दे रहा है। नोटिस दैट द कंडीशन एक्सप्रेशन अपीयर एट द एंड ऑफ द लूप, सो द स्टेटमेंट्स इन द लूप execute once before the condition is tested. If the condition is true, the flow of control jump back to the do and the statement in the loop execute again. फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप जो होता है वो कंडीशन ट्रू होगी तो ही प्रिंट करता है, अदरवाइज प्रिंट नहीं करता है। और डू व्हाइल लूप जो होता है कंडीशन ट्रू रहे या ना रहे वो एक सिंगल टाइम तो भी उसको प्रिंट कर ही देता है। डू व्हाइल लूप में पहले स्टेटमेंट प्रिंट होता है और बाद में चेक किया जाता है करके इस तरह से एग्जीक्यूशन होता है। डू व्हाइल लूप को हम लोग पोस्ट टेस्टेड लूप भी कहते हैं और व्हाइल लूप को प्री टेस्टेड लूप कहते हैं। व्हाट इज फॉर लूप? अ फॉर लूप इज अ रिपीटेशन कंट्रोल structure that allow you to efficiently write a loop that needs to execute a specific number of times। फास्ट काम करना है तो आप किसका यूज करोगे? फॉर लूप का। फॉर लूप के अंदर 2 बार सेमीकोलन आता है। पहले इनिशियलाइजेशन होता है i equals to 1, देन i is less than 10 कंडीशन, देन i plus plus इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। What is go-to statement in C language? A go-to statement in C programming provide an unconditional jump from go-to to label statement in same function। यानी प्रैक्टिकली एक लेबल स्टेटमेंट होता है गो टू स्टेटमेंट। अगर आपको जंप करना है एक जगह से दूसरी जगह पे तो हम लोग गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट इन सी? द ब्रेक इज अ कीवर्ड इन सी which is used to bring the program control out of the loop
द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इनसाइड द लूप और स्विच स्टेटमेंट। लूप और स्विच स्टेटमेंट के अंतर्गत हम लोग ब्रेक का यूज़ करते हैं। और ब्रेक आपने लूप को 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करने के लिए बोला है, लेकिन अगर आपको 3 में ही उसको रोकना है तो आप किसका यूज़ करोगे? ब्रेक का। नंबर ऑफ कंडीशन है आपके स्विच में, लेकिन आपको एक ही कंडीशन को प्रिंट करना है, बाकी कंडीशन को प्रिंट नहीं करना है, तो आप किसका यूज़ करोगे? ब्रेक का। ब्रेक स्विच और लूप के अंदर यूज होता है। व्हाट इज कंटिन्यूस स्टेटमेंट इन सी? द कंटिन्यूस स्टेटमेंट in C programming works somewhat like a break statement. Instead of forcing termination, it forces the next iteration of the loop take place, keeping any code in between. अगर आपको कोई कोड स्किप करना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कंटिन्यू का। और ब्रेक का यूज़ होता है स्टॉप करने के लिए। सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। फ्रेंड्स, लाइब्रेरी फंक्शन 2 तरह के होते हैं सी में, एक लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन यानी वो कि जिसकी हेडर फाइल के अंदर में उसके सभी फंक्शंस रहते हैं। सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस और सिंपली सी लाइब्रेरी फंक्शंस आर इनबिल्ट फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। जैसा हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, स्क्वायर रूट ऑफ एन, आपने एन का स्क्वायर रूट निकाले, पावर ऑफ एन 10 का पावर निकाले, ये सारे के सारे जो है वो सी के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस है। व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग? देखिए, लाइब्रेरी फंक्शंस तो सीमित है। लाइब्रेरी फंक्शन है ना, जैसे मैथ डॉट एच के अंदर जितने फंक्शंस रहेंगे उतने ही यूज होंगे। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी आप जैसा डिफाइन करोगे वो आप पे डिपेंड होता है। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सी अलाउ यू टू डिफाइन फंक्शन अकॉर्डिंग टू योर नीड। दिस फंक्शन आर नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। नेम ऑफ द फंक्शन, जैसा सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन होता है जिसमें हम लोग फंक्शन का नाम लिखते हैं। जैसा फंक्शन नेम ऑफ द फंक्शन का लिखा हमने सम। फंक्शन कॉल बिटवीन द प्रोग्राम, मेन के अंदर में फंक्शन कॉल होता है। द फंक्शन डिफिनेशन डिस्क्राइब व्हाट अ फंक्शन कैन डू, बट टू एक्चुअली यूज इट इन द प्रोग्राम द फंक्शन शुड बी कॉल्ड समवेयर। फंक्शन डिफिनेशन, सम इन ए एंड इन बी, द फंक्शन डिफिनेशन कंसिस्ट ऑफ होल डिस्क्रिप्शन एंड कोड ऑफ फंक्शन। रहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डिफिनेशन। What is recursion in C? Recursion is the process of repeating atom in a self-similar way. Main important next statement in programming language, if a program allow you to call a function inside the same function, then it is called recursive call of the function. यानी क्या होता है कि वो फंक्शन जो होता है वो खुद को itself कॉल करते रहता है। जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? रिकर्शन कहते हैं। सेकंड पैराग्राफ भी इसका इंपॉर्टेंट है। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट रिकर्शन फंक्शन टू कॉल इटसेल्फ, बट व्हाइल यूजिंग रिकर्शन प्रोग्रामर्स नीड टू बी केयरफुल टू डिफाइन एंड एग्जिट कंडीशन फ्रॉम द फंक्शन, अदरवाइज इट विल गो इनटू अ इनफाइनाइट लूप। रिकर्शन function are very useful to solve many mathematical problems such as calculating the factorial of number, generating Fibonacci series, etc. What is array and how many types of array available in C? C programming का important topic यानी array. Array are used to store multiple value in a single variable instead of declaring separate variable for each value. Friends, प्रोग्राम को कॉम्पैक्ट करने के लिए हम लोग एरे का यूज़ करते हैं। एक सिंगल वेरिएबल पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। टू क्रिएट एन एरे, डिफाइन द डेटा टाइप लाइक इंट एंड स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एरे फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। अ वन डायमेंशन एरे इज लाइक अ लिस्ट। वन डायमेंशन एरे को हम लोग लिस्ट कहते हैं। टू डायमेंशन एरे को हम लोग टेबल कहते हैं। एंड द सी लैंग्वेज प्लेस नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डायमेंशंस। 1D एरे रहता है, 2D एरे रहता है, 3D एरे रहता है, ऐसे नंबर ऑफ एरे हो सकते हैं। सम टेक्स्ट रेफर वन डायमेंशन एरे को हम लोग वेक्टर कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। 2 डायमेंशन को मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी तरह से हम लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एरे जो शुरू होता है उसका जो इंडेक्स स्टार्टिंग होता है वो 0 होता है। एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ 0 एंड द फर्स्ट एलिमेंट 1 एंड द सेकंड 1, ऐसा इस तरह से उसके इंडेक्स चेंज होते रहते हैं। व्हाट इज स्ट्रिंग इन सी? स्ट्रिंग आर एक्चुअली वन डायमेंशन एरे of character terminated by null character \0.
Does the null terminate string contain the character that comprise the string followed by a null? The following declaration and initialization create a string consist of the word hello. देखिए फ्रेंड, हेलो अगर मैं लिखता हूँ तो उसमें कैरेक्टर स्ट्रिंग जो होता है वो हेलो हम लोगों को दिखाई देता है कि 5 लेटर्स है, लेकिन वो 6 लेटर्स लेता है क्योंकि /0 भी इसमें नल कैरेक्टर लास्ट में लगता है, कंपलसरी है. तो व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर एरे. कैरेक्टर एरे का एक ग्रुप यानी क्या होता है? एक स्ट्रिंग होता है. व्हाट इज स्ट्रक्चर? अ स्ट्रक्चर इज अ कीवर्ड दैट क्रिएट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी. A structure create a data type that can be used a group item of possibility different types into a single type. देखिए फ्रेंड्स, मेनी रियल लाइफ एप्लीकेशन में आपको बंच चाहिए रहता है. जैसा एग्जांपल नीचे दिया गया है, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आईडी प्रोजेक्ट में. अब इसके लिए हम लोग अलग अलग डिफाइन करेंगे, यूज़ करेंगे तो तकलीफ होगी. उसकी वजह से ये डिफरेंट वेरिएबल डिफाइन करके उसको एक कॉम्बिनेशन ग्रुप बनाने को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर. व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप, यानी अलग अलग डेटा का एक ग्रुप, यानी क्या होता है? स्ट्रक्चर. व्हाट इज यूनियन इन सी? अ यूनियन इज अ स्पेशल डेटा टाइप अवेलेबल इन सी दैट अलाउ यू टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप इन द सेम मेमोरी लोकेशन. यू कैन डिफाइन अ यूनियन with many members, but only one member can contain a value at any given time. Union provide an efficient way to using the same memory location for multiple purpose. What is the difference between structure and union? दोनों सेम ही होते हैं, बस स्ट्रक्चर स्पेस ज़्यादा यूज़ करता है क्योंकि वो सेपरेट सेपरेट डेटा यूज़ करता है, और यूनियन एक ही मेमोरी स्पेस पे अपना डेटा क्या करता रहता है? सेव करके शो करते रहता है, प्रिंट करते रहता है. व्हाट इज पॉइंटर इन सी? जैसा एरे इंपॉर्टेंट है सी के अंदर में, वैसा पॉइंटर भी इंपॉर्टेंट है. अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? पॉइंटर का यूज़ करते हैं. अनलाइक अदर वेरिएबल दैट होल्ड वैल्यू ऑफ सर्टेन टाइप, पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल. नीचे देखिए एग्जाम्पल, इंटीजर a इक्वल्स टू 5, इंटीजर पॉइंटर, पॉइंट नाम का हमने एक वेरिएबल लिया और एड्रेस ऑफ a उसका पॉइंटर पे हमने लोड किया, यानी a का जो एड्रेस है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? पॉइंटर पे, POINT पॉइंट पे. नेक्स्ट, व्हाट आर द बेसिक डेटा टाइप सपोर्टेड इन सी प्रोग्रामिंग? बेसिक डेटा टाइप जो है वो बेसिक डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, एन्यूमरेटेड डेटा टाइप और वॉइड डेटा टाइप, ये डेटा टाइप्स होते हैं जो सी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं. थैंक यू.